गौतम बुद्ध कैसे किया एक डाकू का हृदय परिवर्तन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज एक कहानी हम लोग सुनते हैं गौतम बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की। शुरू करें। एक बार की बात है, मगध राज्य का एक छोटा सा गांव था जो कि घने जंगलों से लगा हुआ था। गांव के लोग इसी जंगल से होकर दूसरी जगह पर जाते थे। इसी जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत ही क्रूर था। उस जंगल से होकर जो भी गुजरता, अंगुलीमाल उसे रोक लेता था, उसको लूट लेता, मार डालता और लोगों में डर पैदा करने के लिए उसकी एक उंगली काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता था। इस कारण गांव के लोग दिन में ही उस रास्ते से जल्दी जल्दी निकल जाते थे, परंतु शाम को अंधेरा होने पर उस रास्ते से नहीं जाते थे। अंगुलीमाल डाकू ने गांव के लोगों में इतना डर बैठा दिया था कि उससे निकल पाना उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसी गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए। गांव के लोगों ने उनका और उनके शिष्यों का बहुत मन से स्वागत किया। गांव वालों से वार्तालाप के दौरान बुद्ध को अंगुलीमाल डाकू के बारे में पता चला और गौतम बुद्ध ने गांव वालों के मना करने के बाद भी उससे मिलने का फैसला किया। दूसरे दिन गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर गए। थोड़ा दूर चलने पर उन्हें पीछे से आवाज आई, ए ठहर जा। पर बुद्ध उस आवाज को अनसुना करते हुए आगे बढ़ते रहे। बुद्ध के इस कृत्य से अंगुलीमाल डाकू बहुत गुस्सा हुआ। वह उनके पास जाकर बोला, मैं तुझे रुक जा कहता हूँ, तू रुकता क्यों नहीं? यह बात सुनकर बुद्ध रुक गए और उन्होंने कहा कि मैं तो रुक गया, पर तुम कब रुकोगे? यह सुनकर अंगुलीमाल डाकू बोला, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सब मुझसे डरते हैं, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तो बुद्ध ने कहा, तुम शक्तिशाली नहीं हो। तो डाकू बोला, मैं सब कर सकता हूँ। तो बुद्ध ने कहा, अगर ऐसा है तो जाओ, सामने जो पेड़ दिख रहा है ना, उसके कुछ पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने भयानक हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी तोड़ लाया। कहकर वह कुछ पत्तियां तोड़कर बुद्ध के सामने लाकर रख देता है। बुद्ध उससे कहते हैं, अब इन पत्तियों को वापस उसी पेड़ से जोड़ दो जहाँ से तोड़कर लाए थे। अंगुलीमाल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पत्तियां कैसे जुड़ सकती है? तो बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम शक्तिशाली कैसे हुई? जब तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो तोड़ते क्यों हो? तुमने इतने समय तक गांव के लोगों को बहुत भयभीत किया है, अब तो अपना ये कृत्य छोड़ दो। ये सोचकर अंगुलीमाल को अपनी गलती समझ में आ गई और उसको पछतावा हुआ। उसने गौतम बुद्ध से क्षमा मांगी और भविष्य में इस पथ पर नहीं चलने का फैसला किया। यही अंगुलीमाल डाकू आगे चलकर बौद्ध भिक्षु अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। थैंक यू।